क्या कोई पत्थर एक रात में अपना पोज बदल सकता है? मकरान हाईवे पर खड़ी ये शहजादी 90 की दहाई तक ऐसी नहीं थी। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने इस चट्टान का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कायनात के खामोश तरीन रेगिस्तानों में एक ऐसी जगह भी है जहां पत्थर बोलते हैं और हवाएं किसी कदीम अलमिया का नौहा पड़ती है। बलूचिस्तान के हंगूल नेशनल पार्क की उन संगलाख चट्टानों के दरमियान एक हैबतनाक साया खड़ा है जिसे दुनिया उम्मीद की शहजादी कहती है। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ उम्मीद की अलामत है? उसके पीछे कोई ऐसा हौलनाक सच छुपा है जिसे हम कुदरत का करिश्मा कहकर खुद को तसल्ली देते हैं। आधी रात के सन्नाटे में जब मकरान की साहिली हुआ उन पहाड़ों से टकराती है तो एक अजीब सी सीटी की आवाज़ पैदा होती है, जैसे कोई सदियों से कैद औरत मदद के लिए पुकार रही हो। देखने वाले कहते हैं कि अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके चेहरे के नकूश बदलते हुए महसूस होते हैं। क्या यह मुमकिन है कि लाखों साल का सफ़र तय करने वाली हवाओं ने इतनी सफाई से एक औरत का ताज, इसका लिबादा और उसके खड़े होने का अंदाज तराश दिया हो? अब फिर हम किसी ऐसे कदीम जादू के सामने खड़े हैं जिसका जिक्र इंसानी तारीख से मिट चुका है। इसके ठीक बराबर में एक सपियंकस नुमा हैबतनाक ढांचा पहरा दे रहा है जो शायद किसी बड़े और तारीख राज का मुहाफिज है। मकामी रवायात में तज़किरा मिलता है कि यह मकाम किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि उन रूहों का मस्कन है जो ज़मानों से यहाँ कैद है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी कशिश है जो मुसाफिरों को रास्ता भला देती है और जो एक बार इस शहजादी की आंखों के सहर में खो जाए वो कभी वापस नहीं लौटता। साइंस इसे अरवज़न कहती है, लेकिन इसकी पुरअसरार खामोशी कुछ और ही कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जो शायद किसी कदीम बद्दुआ से शुरू हुई थी और आज एक खौफनाक हकीकत बनकर मकरान के साहिल पर खड़ी है। जब सूरज ढलता है और साए लंबे होने लगते हैं तो ये शहजादी पत्थर की नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई गोश्त पोस्त का वजूद साकित खड़ा आपके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। खबरदार, अगर कभी आपका गुजर उन वीरानों से हो तो इसे सिर्फ एक चट्टान समझने की गलती न करना, क्योंकि कुछ खामोशियां सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो एक इंतबा होती हैं कि यहाँ इंसानों का दाखला मना है। पुराने ड्राइवरों की कहानियां सुने तो कलेजा मुंह को आता है। वो कहते हैं कि रात के वक्त अगर यहाँ कोई रुक कर सिगरेट जलाए तो इसे अपने कंधे पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होती है। मोड़ कर देखो तो मीलों तक कुछ नहीं, सिर्फ काले पहाड़। लेकिन जैसे ही डर कर गाड़ी में बैठो तो पीछे वाले शीशे पर किसी के हाथ का निशान छुपा होता है, जैसे कोई बाहर खड़ा आपको अंदर आने की इल्तिजा कर रहा हो। शायद आपको वार्निंग दे रहा हो। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। एक बार एक सर्वे टीम यहाँ मैपिंग करने आई, लेकिन उनके जदीद आलात ने काम करना छोड़ दिया। कंपास की सुई नार्थ दुखाने के बजाय पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी मकनातीसी ताकत हो या कोई ऐसी चीज जो अपनी समत किसी को बताना नहीं चाहती। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, इस चट्टान के ऊपर से परिंदे नहीं गुजरते। समंदर पास है, मछलियों का शिकार करने वाले हजारों परिंदे यहाँ होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आकर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, जैसे ऊपर की हुआ में कोई जहरीला सन्नाटा हो। एक कदीम बलोची किस्सा है जो किताबों में नहीं सिर्फ बूढ़ों की जुबान पर मिलता है। कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक औरत रहा करती थी जो हर रात समंदर की लहरों को तकती थी। वो किसी इंसान का इंतजार नहीं कर रही थी, वो किसी ऐसी बिला किसी ऐसी चीज की राह देख रही थी जिसका जिक्र करना भी गुनाह समझा जाता था। जब वो चीज नहीं आई तो इस औरत ने एक ऐसी किस्म खाई जिसने इसे हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। मैं तब तक यहाँ खड़ी रहूंगी जब तक ये राज जिंदा है। आज भी जब मकरान के साहिल पर तूफान आता है तो लोग कहते हैं कि इस शहजादी के गिर्द हुआ एक घेरा बना लेती है। मिट्टी उड़ती है, चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वो शहजादी अपनी जगह से नहीं हिलती। इसीलिए अब मकामी लोग इसे शहजादी नहीं कहते, वो इसे कहते हैं निगहबान, एक ऐसी पहरेदार जो किसी खास चीज की हिफाजत कर रही है। अगर आप भी ऐसी मजीद मालूमात और कहानियां जानना चाहते हैं तो इस सफर में मेरे साथी बने। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें।